अमेरिका ने अवैध अप्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 5 फरवरी को 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। ये पहली खेप थी, लेकिन 18,000 भारतीयों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें जल्द ही वापस भेजा जा सकता है। इनमें से कई लोग सालों से अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे, जबकि कुछ ठगी और मानव तस्करी का शिकार हुए। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबमास्टर से निर्वासितों को भारत भेजा गया। ये अब तक की सबसे लंबी निर्वासन उड़ान थी। बॉर्डर पेट्रोल पुलिस यानी कि USBP ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें एक कतार में लड़कों को सेना की जहाज में ले जाया जा रहा है। इनके कमर में जंजीर बंधी हुई है, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए प्रेस सेक्रेटरी ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अवैध रास्ते से अमेरिका आएंगे तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे में 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर में अमेरिकी विमान के उतरने के बाद ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि जब अमेरिका ने मैक्सिको और ब्राजील के प्रवासियों को इस अपमानजनक अंदाज में भेजा है, तो क्या उसने भारतीयों को भी इस तरह नहीं भेजा होगा? कुछ लोगों ने बताया कि 40 घंटे तक उन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा गया। शौचालय जाने तक के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा और खाने के लिए हाथ खोलने तक की इजाजत उन्हें नहीं मिली। कभी अमेरिका इन प्रवासियों के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद था, लेकिन अब वही अमेरिका इनके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। जिस धरती पर नौकरी और बेहतर जिंदगी के सपने लेकर भारतीय अमेरिका पहुंचे थे, वहीं से उन्हें बंदी बनाकर देश से निकाला जा रहा है। अमेरिका जहां इंसाफ और मानव अधिकारों की बातें होती थी, वहीं निर्दयता और अपमान का प्रदर्शन हो रहा है। जहां लोगों ने एक वीजा के लिए सालों का संघर्ष किया, वहां से उन्हें कैदियों की तरह डिपोर्ट किया जा रहा है। जब निर्वासित भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ तो भारत में हंगामा मच गया। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा नेता अखिलेश यादव ने संसद के बाहर हाथ में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। भारत लौटाए गए अधिकतर नागरिक हरियाणा, पंजाब और गुजरात से हैं। राज्य के हिसाब से लौटे अप्रवासियों की संख्या पर नजर डालें तो हरियाणा, गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 नागरिक वापस भारत लौटे हैं। अवैध अप्रवासन का सबसे बड़ा जरिया डंकी रूट है। लोग टूरिस्ट वीजा पर किसी देश पहुंचते हैं और फिर भूमिगत नेटवर्क के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। डंकी रूट के जरिए पहुंचने वाले भारतीयों को अब अमेरिका से निष्कासित किया जा रहा है। जिनके वीजा खत्म हो चुके थे या जो फर्जी दस्तावेजों पर पहुंचे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या भारत में भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है नहीं। यदि निर्वासित नागरिकों के पास असली भारतीय पासपोर्ट है तो उन पर कोई कानूनी केस नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर वो नकली दस्तावेजों या फर्जी पासपोर्ट से अमेरिका गए थे तो उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत मुकदमा जरूर दर्ज हो सकता है। अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं? अगर अमेरिका के US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी कि ICE की रिपोर्ट पर नजर डालें तो नवंबर 2024 तक 20,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। वहीं 2,467 लोग डिटेंशन कैंप में मौजूद हैं। 17,000 से अधिक भारतीयों के पास तो कोई कानूनी दस्तावेज तक नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब अवैध अप्रवासियों के लिए कोई राहत नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिलसिला यहीं रुकेगा या आने वाले महीनों में और हजारों भारतीयों को वापस भेजा जाएगा? डंकी रूट का खतरनाक खेल जारी रहेगा या भारत सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी? इन्हीं सवालों के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए
देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।